हेलो दोस्तों, मैं शिवम कुमार। आज हम लोग बात करेंगे सामान्य हिंदी की। किसकी बात करेंगे भैया? सामान्य हिंदी। वो किस में बात करेंगे भैया? क्लास ट्वेल्थ में सामान्य हिंदी, जो भी एकदम ट्रिक के माध्यम से। रस हम लोग कैसे पढ़ेंगे? एकदम ट्रिक के माध्यम से। आइए हम लोग देखते हैं। एक तरफ हमने रस लिख रखे हैं और एक तरफ क्या लिख रखा है भैया? स्थायी भाव। क्लास 12th में केवल रसों को केवल 5 रस बताए गए हैं। कितने बताएंगे भैया? 5 रस बताए गए हैं। अब वो भी 5 रस इस प्रकार हैं, जैसे श्रृंगार रस, करुण रस, हास्य रस, विष रस। वैसे रसों की संख्या टोटल होती है भैया 9। रसों की संख्या कितनी होती है? 9 होती है, जिन्हें नवरस भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है भैया? जिन्हें नवरस भी कहा जाता है। तो हमें केवल क्लास 12 से जानना है। श्रृंगार रस, तो श्रृंगार रस का भैया स्थायी भाव क्या होता है? रति होता है। करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है? शोक होता है। हास्य रस का स्थायी भाव क्या होता है? हास होता है। और वीर रस का स्थायी भाव उत्साह होता है। और शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद होता है। तो आइए देखते हैं इसकी डेफिनेशन। तो देखिएगा, तो इसकी जो परिभाषाएं हैं वो आप लोगों को एक ट्रिक के माध्यम से हम लोग बताएंगे। तो आगे यहाँ पे क्या है, हम आपको एक वाक्य दिखाएंगे। तो देखिएगा, हमें एक श्रृंगार रस की डेफिनेशन चाहिए। किसकी चाहिए भैया? श्रृंगार रस की डेफिनेशन चाहिए। तो देखिएगा, हमने आपका वाक्य लिख रखा है। देखिएगा, रस का स्थायी भाव, फिर हमने डैश लिख रखा है, नामक स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भावों की संयोग की रस से परिणत हो तो वहां रस होता है। तो हमें क्या करना है? तो हमें डेफिनेशन किसकी चाहिए भैया? सबसे पहले हमको चाहिए श्रृंगार रस की। तो हम लोग क्या करेंगे, ये उठा के, आप लोग श्रृंगार रस दिख रहा होगा लिखा हुआ, इसी की डेफिनेशन चाहिए। ये उठा के हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं। तो श्रृंगार रस का स्थायी भाव, तो स्थायी भाव क्या होता है भैया? श्रृंगार रस का स्थायी भाव होता है रति। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है? रति होता है। जहाँ रति नामक, तो देखिएगा, जहां रति नामक स्थायी भाव विभाव, रति नामक स्थायी भाव विभाव है ना भैया। अब देखिएगा, अनुभाव संचारी भावों के संयोग की रस से परिणत हो तो वहां क्या होता है? तो वहां पे भैया क्या हो जाएगा आपका? श्रृंगार रस होता है। क्या होता है भैया? श्रृंगार रस होता है। अब देखिएगा, इसका एग्जाम्पल आपको जरूर ही पता होंगे। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल हमने लिख रखा है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। आगे आगे इसी क्रम में आपका है, दूसरे क्रम में आपका है भैया, देखिएगा, करुण रस। तो हम लोग करुण रस की डेफिनेशन देखते हैं। अगर आपको वो याद होगी तो ये भी आपको याद हो जाएगी। तो देखिएगा, करुण रस का स्थायी भाव, यही हम कर लेते हैं। करुण रस का स्थायी भाव क्या है? करुण रस का स्थायी भाव क्या है भैया? शोक है। तो यहाँ पे हम लोग अब शोक लिख लेते हैं भैया। तो हमने क्या लिख लिया? करुण रस का स्थायी भाव शोक है। जहाँ शोक नामक क्या हो जाएगा? जहाँ शोक नामक स्थायी भाव विभाव, अब देखिएगा, अनुभाव संचारी भावों के संयोग के रस से परिणत हो तो वहाँ क्या हो जाएगा भैया? करुण रस होता है। क्या हो जाएगा भैया? करुण रस होता है। आगे हम लोग बात करते हैं इसका एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल देखिएगा, एग्जाम्पल इसका भी एकदम सरल है, यह भी आपको याद होगा। क्या एग्जाम्पल है भैया? देखिएगा, हे खग मृग हे मधुकर सैनी, हे खग मृग हे मधुकर सैनी, तुम देखिए सीता मृग नैनी। तो ये भी आपका एग्जाम्पल बहुत ही सरल है। तो आगे हम लोग बात करते हैं हास्य रस की। किसकी बात करते हैं भैया? हास्य रस की। तो हास्य रस का हमने क्या बताया था आपको? हास बताया था। इसकी भी डेफिनेशन देखिएगा, हमें क्या करना है, यही केवल जोड़ना है। तो देखिएगा, हास्य रस का स्थायी भाव क्या हो जाएगा? तो हास्य रस का स्थायी भाव क्या हो जाएगा भैया? हास हो जाएगा। सभी डेफिनेशन एक जैसी, तभी हमने आपसे बोला था एकदम ट्रिक के माध्यम। अगर ये याद हो जाएगी तो सभी याद हो जाएंगी। तो देखिएगा, हास्य रस का स्थायी भाव हास है। जहां क्या हो जाएगा? अब हास नामक स्थायी भाव विभाव अनुभाव संचारी भावों के संयोग के रस से परिणत हो तो वहां क्या होगा भैया? हास्य रस होता है। क्या होता है भैया? हास्य रस होता है। तो देखिएगा, इसका एग्जाम्पल क्या है? इसका एग्जाम्पल भी बहुत सरल है भैया। हाथी जैसी देह, क्या लिखा है भैया? हाथी जैसी देह गैंडे जैसी चाल, हाथी जैसी देह गैंडे जैसी चाल, तरबूजे सी खोपड़ी खरबूजे से गाल। तो इसका भी एग्जाम्पल आपका एकदम 100% सरल होगा। तो बने रहिएगा हमारी इस वीडियो में अंत तक। अगर हमारी वीडियो आप लोगों को पसंद है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो इसी क्रम में आपका अगला टॉपिक है वीर रस। तो वीर रस का स्थायी भाव क्या लिखा है भैया? उत्साह लिखा है। तो वीर रस का स्थायी भाव, तो ये क्या हो जाएगा भैया? देखिएगा, तो ये है वीर रस की डेफिनेशन। क्या हो जाएगा? वीर रस का, इसको हम यहाँ पे जोड़ देंगे। तो वीर रस का स्थायी भाव क्या है भैया? उत्साह है। क्या है भैया? उत्साह है। केवल आपको स्थायी भाव ही याद करना पड़ेगा, बाकी आपको सभी एक जैसे मिलेंगे। तो देखिएगा, वीर रस का स्थायी भाव उत्साह है। जहां क्या हो जाएगा? उत्साह नामक स्थायी भाव विभाव, क्या हमने उत्साह भर दिया भैया? जहां उत्साह नामक स्थायी भाव विभाव
फिर भैया अनुभाव संचारी भावों के संयोग के रस से परिणत हो तो वहां क्या होता है भैया, वीर रस होता है। क्या होता है भैया, वीर रस होता है। अब देखिएगा एग्जाम्पल, ये तो शायद आप लोग 15 अगस्त पर भी गाए होंगे। वीर तुम बढ़े चलो, धीरे तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो, तुम कभी रुको नहीं, तुम कभी झुको नहीं, तुम कभी रुको नहीं, तुम कभी झुको नहीं। आगे हम लोग बात करते हैं, आपका लास्ट है शांत रस। तो शांत रस का जो स्थायी भाव क्या है भैया, निर्वेद है। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, देखिएगा शांत रस की, हम यहाँ पे इसको क्या कर दें, इसको जोड़ देते हैं शांत रस का, इसको ऐसे आगे लगाएंगे भाई। तो शांत रस का स्थायी भाव क्या है, क्या है भैया, निर्वेद। क्या है भैया, निर्वेद, यही हमने लिख रखा है भैया। तो शांत रस का स्थायी भाव क्या है, निर्वेद। जहां निर्वेद नामक स्थायी भाव विभाव अनुभाव संचारी भावों के संयोग के रस से परिणत हो तो वहां क्या होता है भैया, शांत रस होता है। क्या होता है भैया, शांत रस होता है। तो यह भी आप लोगों ने देखा होगा। एग्जाम्पल क्या है इसका, एग्जाम्पल, जब मैं था तब हरि नहीं, जब मैं था तब हरि नहीं, जब मैं था तब हर नहीं, अब हरि है मैं नहीं, सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा मही। तो कैसी लगी हमारी वीडियो आप लोगों को, सभी एग्जाम्पल बहुत ही सरल हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।